देशों को चेतावनी देते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया बड़ा ऐलान। पुतिन ने परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका के साथ हुई न्यू स्टार्ट ट्रीटी को सस्पेंड करने का ऐलान कर दिया है। रूस के न्यूक्लियर समझौता रद्द करने के बाद राष्ट्रपति बाइडेन का बयान, कहा यूक्रेन को कभी हरा नहीं पाएगा रूस। रूस के अमेरिका के साथ परमाणु हथियार ट्रीटी के खत्म होने पर अमेरिका ने जताया ऐतराज। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पुतिन के कदम की निंदा की। यूक्रेन को लेकर राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान, कहा बहुत पहले से पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को एंटी रूस बनाया है। युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान, बोले सच रूस के साथ है। न्यूक्लियर हथियारों पर यूएन का बयान, कहा न्यूक्लियर हथियार के बिना दुनिया का बिगड़ सकता है संतुलन। यूक्रेन की यात्रा के बाद नेटो सहयोगियों से मिलने पोलैंड की यात्रा पर पहुंचे बाइडेन, पीएम वॉर्सो से की मुलाकात। यूक्रेन युद्ध को लेकर हुई है चर्चा। पोलैंड में राष्ट्रपति बाइडेन के होटल के बाहर प्रदर्शन, यूक्रेन को F-16 जेट देने की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। यूक्रेन के मैक्सिमिलियानिवका पर रूस का हमला, बिल्डिंग पर गिरा रशियन रॉकेट, कई लोग हुए बेघर। खरसोन में रूस के हमले जारी, रूसी मिसाइल अटैक में 6 लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, खरसोन पर हमला कर रहे रूस ने दुनिया को दिया अपना खतरनाक संदेश, यूक्रेन को मिला है इटली का साथ। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का इटली के पूर्व प्रधानमंत्री के बयान पर तंज, कहा मुझे नहीं लगता कि कभी उनके घर पर बमबारी हुई है, उनके बयानों को नहीं देता कोई अहमियत। जर्मनी का यूक्रेन को समर्थन रहेगा जारी, जर्मनी ने किया बड़ा ऐलान, यूक्रेन को दिए जाएंगे और हथियार। अमेरिकी सांसद माइकल मैककॉल का कीव दौरा, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से की मुलाकात, यूक्रेन को नए हथियार सप्लाई को लेकर हुई चर्चा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बूचा और इरपिन का किया दौरा, कीव के गवर्नर से की मुलाकात। यूक्रेन युद्ध के वक्त रूस का चीन और साउथ अफ्रीका के साथ युद्धाभ्यास, 10 दिन तक चलेगा ड्रिल। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन विस्फोट पर रूसी राजदूत की यूएन में सफाई, राजदूत वैसिली नेबेंजिया ने विस्फोट के पीछे बताया आतंकवाद कहा। तुर्की सीरिया में आए भूकंप पर संयुक्त राष्ट्र का ऐलान, दोनों देशों तक पहुंचाई जाए मानवीय सहायता। तुर्की में भूकंप की तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, जमे हुए तालाब से 8 साल की बच्ची का किया गया रेस्क्यू। जर्मनी के विदेश और गृह मंत्री का तुर्की दौरा, हालात का लिया जायजा, जर्मन रेस्क्यू टीम से भी की मुलाकात। यूक्रेन के पुनर्निर्माण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा इटली, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने कीव में किया ऐलान। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर लगातार तीसरे दिन बंद रहा, सीमा पर लगी हजारों ट्रक्स की लाइन, मुद्दे को हल करने के लिए दोनों देशों के अधिकारियों में बातचीत जारी है। इजरायल में नई न्यायिक व्यवस्था को लेकर बवाल, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने की बातचीत की पेशकश। कोलंबिया में 60 साल पुराने विवाद को सुलझाने की कोशिश, एफएआरसी विद्रोहियों से बातचीत करेगी कोलंबिया सरकार। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने किया ओहायो ट्रेन हादसे का संज्ञान, नॉर्फॉल्क सदन को साइट साफ करने का आदेश दिया है। अमेरिकी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का नॉर्फॉल्क सदन को आदेश, ओहायो में हुए ट्रेन हादसे के कचरे और केमिकल को जल्द से जल्द हटाया जाए, देरी होने पर होगी कार्रवाई। ओहायो में मेटल फैक्ट्री में धमाका, दूर तक फैली पिघली धातु, 13 लोग घायल, अस्पताल में इलाज जारी है। अमेरिका के नेब्रास्का में ट्रेन हादसा, पटरी से उतरे 31 डब्बे। रूस के मॉस्को में बिल्डिंग में लगी आग, आग में झुलसने से 7 लोगों की मौत हुई, मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। क्यूबा में जंगल में धधकती आग, चारों तरफ छाया धुएं का गुब्बारा, आग को बुझाने की कोशिश जारी है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए ने नए पेश किया स्पेस टेलीस्कोप, डार्क मैटर को समझने में मदद करेगा यह नया टेलीस्कोप। ब्रिटेन की राजकुमारी कैथरीन श्रोव ने केयर होम के लोगों से की मुलाकात, कैथरीन ने केक बनाने में आजमाया हाथ। अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन अफ्रीका दौरे पर रवाना, फर्स्ट लेडी के तौर पर पहली बार अफ्रीका के दौरे पर हैं जिल बाइडेन, इससे पहले 6 बार कर चुकी हैं यात्रा। फ्लोरिडा में बाल बाल बची झूले पर बैठे लोगों की जान, जॉइंट व्हील के डिब्बे से अचानक नीचे गिरे लोग, आई मामूली चोटें। और इटली में एक बार फिर पड़ सकती है सूखे की मार, गार्डा झील में पानी की कमी से बढ़ सकती है मुश्किलें।
मेडागास्कर में फ्रेडी तूफान को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर, कई स्कूलों को किया गया बंद। तूफान के रास्ते में पड़ने वाले सभी रूटों को भी किया गया बंद। ब्राजील में बाढ़ और लैंडस्लाइड ने कई जगहों में तबाही मचा दी है। 46 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राहत बचाव कार्य जारी है। ब्राजील के साओ पोलो प्रांत में 40 लोगों की हो चुकी है मौत। बाढ़ से तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं। जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाई जा रही है मदद। ब्राजील के साओ पोलो में भारी बारिश के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 2500 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। लापता लोगों की तलाश जारी है। कैथोलिक बिशप डेविड ओ कॉनेल की गोली मारकर हत्या करने वाला हत्यारा गिरफ्तार हुआ। हाउसकीपर के पति ने ही मारी थी गोली। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक महिला पर एलिगेटर अटैक हुआ। हादसे में महिला की मौत हो गई। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में फ्रेजर द्वीप के तट पर नाव पलटने से फंसे 2 भाई। हेलीकॉप्टर में सवार चालक दल ने दोनों भाइयों को बचाया है। पेरू में बर्ड फ्लू की वजह से अब तक 716 समुद्री जीवों की मौत हो चुकी है। वायरस के H5N1 स्ट्रेन की वजह से हो रही अधिकतर मौतें। और मेक्सिको का डॉगी अमेरिका फेवरेट पेट टाइटल कंपटीशन में लेगा भाग। डॉगी गवा चुका है अपने दोनों पैर। पैटी रुइज ने डॉगी को लगवाए कृत्रिम पैर। यूक्रेन के 3 फैशन डिजाइनरों ने लंदन फैशन वीक में लिया हिस्सा। रैंप पर यूक्रेनी झंडे के साथ किया वॉक। रूस के नोवोसिबिर्स्क में इग्लू फेस्टिवल का आयोजन। 2000 से ज्यादा लोगों ने लिया भाग। इग्लू बनाते नजर आए लोग। मिस्र ने अपने सबसे पुराने म्यूजियम का किया उद्घाटन। पुनर्निर्माण के बाद दोबारा खुला है म्यूजियम देखने पहुंच रहे हैं पर्यटक। वेनेजुएला में कार्निवल का शानदार आगाज। कार्निवल में जुटी लोगों की भारी भीड़। सड़क पर पार्टी करती दिखी जनता।